हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो इससे पहले हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक किया है और आज हम इससे आगे करने वाले हैं। और आप पूरे वीडियो को देखें, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि वो दिक्कत ना हो और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो जितने क्वेश्चन इसमें 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है 4.3 का, ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको भाषा से रिलेटेड मिलेंगे। तो आप भाषा को पढ़िए और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं। वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। हम पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं क्या है, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.3 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कहता है कि 3 वर्ष समान आयु याद करें। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन को डील करते हैं। लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु की व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसका वर्तमान आयु याद करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जब भी आए, एज से रिलेटेड आए या ट्रेन वाला क्वेश्चन आए, तो आप क्या करेंगे, पहले मान लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ डाटा दिया हुआ नहीं है, हम पहले मान लेते हैं कि इनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या है। हम मान लेते हैं कि रहमान की माना कि रहमान की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। अब से कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इसमें ऐड हो जाएगा, तो x + 3 ईयर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अब से 3 वर्ष, सॉरी पहले है ये, यहाँ पर माइनस देंगे। अब है कि 3 वर्ष पहले हो गया, अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कहें तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो x + 5 ईयर्स हो जाएंगे। अब अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम, अब जो 3 वर्ष पहले है अब 5 वर्ष बाद है आयु, दोनों आयु का व्युत्क्रम कितना है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, दोनों का व्युत्क्रम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, ये दिया हुआ है। व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नीचे वाला का एलसीएम अगर लेते हैं, ये बनेगा x - 3 × x + 5। देखिए ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, बचेगा x + 5, तो यहाँ लिखेंगे हम x + 5 प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बचेगा x - 3 और इधर हो गया 1/3। यहाँ पर देखिए x और x ये बनता है 2x और यहाँ पर बनेगा घट के 2, ये हो गया x × x, तो ये बन गया x²। x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो बनेगा प्लस का 5x, ये बनेगा माइनस का 3x और माइनस का 15 इक्वल 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इधर करते हैं। तो ये ऊपर जो बच गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, यहाँ बन जाएगा ये x² प्लस का 5x। यहाँ देखिए 5x प्लस ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 हो जाएगा ये 6x और प्लस का 6। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर ले लेते हैं, ये बन जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल 0। ये हो गया x², ये प्लस का 2x और यहाँ पर है माइनस का 6x, तो घटेगा, बनेगा माइनस का 4x
और यहाँ से माइनस का 6 और माइनस का 15 दोनों जुटेगा, -21 = 0। तो अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इसे क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमारे पास 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करने के। तो हम क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं, इनको फैक्टर करके। तो ऐसे दो संख्या में 4 को तोड़ना है जिसका मल्टीपल 21 आना चाहिए, और उन्हीं दो संख्या को जोड़ के या घटा के 4 आना चाहिए। तो हम 4 को जैसे तोड़ते हैं तो 7 और 4 में, 7 4 में तोड़ते हैं अगर, 7 × 4, 7 × 3 होता है 21, और 7 - 3 बन जाता है 4। तो यहाँ से हम ऐसे इसको तोड़ सकते हैं। ये बन जाएगा x² माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 = 0। अब आप यहाँ पर देखेंगे 2 टर्म इनका बन जाता है, एक टर्म तो ये है और सेकेंड टर्म ये है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बनेगा x कॉमन लेंगे तो x - 7, और यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे तो x - 7 = 0। तो ये बन गया x + 3, इधर हो गया x - 7 = 0। अब देखिए x + 3 = 0 और सेकेंड है x - 7 = 0। ये इधर जाएगा तो बनेगा x = -3 और ये बनेगा x = 7। चूंकि एज किसी का -1 ही आता है, इसीलिए एज प्लस में ही आएगा, तो 7 ईयर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रहमान की जो वर्तमान आयु है वो हो गया 7 वर्ष, और यही आपके आंसर भी हो गए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप इनको देखें और साथ साथ नोट डाउन करते जाएं तो बेहतर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर है 5। आप सारे क्वेश्चन को लिखें, क्योंकि बहुत ही एक तो इजी लेवल में बता रहा हूँ और साथ साथ प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा, लिखेंगे नहीं। इसमें कह रहे हैं कि शेफाली को गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है वो 30 अंक है। अगर उसे 2 अंक गणित में अधिक मिलता, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता, तो अंकों का गुणनफल जो होगा वो 210 होगा। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि शेफाली को गणित में जो प्राप्त अंक है वो है x। माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक वो है x, तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक चूंकि दोनों का योग 30 है और गणित में x है, तो 30 - x मिलेगा, इसको इंग्लिश में 30 - x मिलेगा। अब अगेन कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर गणित में इसको 2 अंक अधिक मिलता, पुनः ये कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक मिलता तो प्राप्त अंक हो जाता कितना, क्योंकि अभी x है तो ये बन जाता है x + 2। फिर अंग्रेजी में क्या कर रहा है, 3 अंक कम मिलता, तो प्राप्त अंक कितना हो जाता। अभी तो 30 है, 30 - x है, -3 हो जाएगा, तो ये बनता है 27 - x। तो इतना अंक जो है उसको अंग्रेजी में मिलता। अब कह रहा है कि दोनों अंकों का गुणनफल जो है वो 210 है, 210 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मैथ का है, जिसमें x + 2 मिलता है, उनको x + 2 मैथ मिलता है,
और इंग्लिश में कितना बन गया 27 माइनस एक्स, और दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 210 है। आप इनको सॉल्व करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बनेगा ये 27 एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूना 54 बनेगा, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 2x बराबर 210। अब आप यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है, यहाँ पर ये और ये दोनों ठो क्या होगा घटेगा तो बनेगा 25x, 27x, यहाँ से करें एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया 27 दूना 54, यहाँ से बन गया 2x। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं घटा देते हैं, तो घटाने पर बनता है 25x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 54 बराबर में 0। अब क्या करना है, तो अब इसको उठा के इधर ले लेते हैं, तो ये बन गया 25x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 54 माइनस में 210 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको थोड़ा लिख लीजिए सिस्टमैटिक भी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 25x, और यहाँ पर जब हटाएंगे 210 में से 54 को तो 156 आएगा, माइनस 156 बराबर हो गया 0। यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं माइनस को, एक्स स्क्वायर हो गया। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में बनेगा, ये बनेगा 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए जो फाइनली मेरा बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण मिल चुका है, इसको हमें क्या करनी है बनानी है। इसका मूल ज्ञात करते हैं, यहाँ पर देखिए तो ये क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 156 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 25 को ऐसे दो टेबल में तोड़ना है, दो अंक में तोड़ना है जिसका मल्टीपल 156 आना चाहिए और जोड़ और घटा की संख्या को 25 आना चाहिए। तो देखिए 13 और 12 को कितना गुना करते हैं, 13 और 12 को गुना करेंगे तो ये बनेगा 156 और दोनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा 25 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और ये बन गया माइनस का प्लस का 156 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो फैक्टर आ गया इनका, हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेंगे। इसको देखिए जरा, यहाँ पर कॉमन क्या ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे यहाँ से x तो बनेगा x माइनस 13 और यहाँ से माइनस 12 लेंगे तो बनेगा x माइनस 13। अब ये बन गया x माइनस 12 और दूसरा बन गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये उठ के जाएगा इधर, ये भी जाएगा इधर, तो ये बनेगा x इक्वल टू 12 और यहाँ से बनेगा x इक्वल टू 13। हमें देखें कि x का दो पॉजिटिव मान आया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दो केस आता है। पहला केस आता है, हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट केस है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस करते हैं कि अगर इनको मैथ में गणित में मान लीजिए कि 12 अंक मिले हैं तो उस समय अंग्रेजी में कितने मिलेंगे 30 माइनस 12 तो बनेगा 18। अगर इसी जगह पर देखिए केस 2 बनेगा, क्या केस 2 बनेगा कि अगर इसे गणित में अगर 13 मिलता है तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, अंग्रेजी मिलेगा 13 माइनस 13, तो ये बन जाएगा आपको 13 माइनस 13, तो ये बनता है मेरे में 12 मिला, ये लिए तो ये बन गया 18 12 30, अगर 13 तब बनेगा 17। तो ये कंडीशन है, दो केसेस हैं। तो आपके ये क्वेश्चन ही बन गए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, वो क्वेश्चन नंबर है 6।
तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 6। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसके विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। तो देखिए मान लीजिए ये एक कोई आयताकार खेत है और इसका विकर्ण, ये इनका विकर्ण हो गया। तो विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए कि अगर ये छोटी भुजा है x, तो विकर्ण कितना हो जाएगा x + 16, क्योंकि 60 मीटर अधिक है ये। अगेन कि इनकी बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो चूंकि छोटी भुजा x है तो ये बन जाएगा x + 30। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, आप देखिए इनको, तो ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ से आपके बन जाएंगे। तो हम इसका थोड़ा भाषा लिख देते हैं, क्या कह रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये, माना कि आयताकार खेत की जो चौड़ाई है, या हम छोटी भुजा इसको मान लेते हैं, छोटी भुजा है वो है x मीटर। तो आयताकार खेत की जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा वो कितनी हो जाएगी x + 30। और आयताकार खेत की जो विकर्ण है, विकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, तो विकर्ण हो जाएगा x + 60। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा देंगे। कर्ण बराबर, तो ये होता है कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है x + 60 है, x + 60, इसका कर देंगे स्क्वायर। और लंब की बात करते हैं तो लंब है कितना x है, ये हो गया x²। और आधार देखेंगे तो ये है x + 30 का स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये a + b के फॉर्म में है, तो यहाँ पर बनेगा a² + 2a और b का मान है 60 + b², तो 60 का करेंगे स्क्वायर। और यहाँ देखिए बनेगा x² प्लस, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा x² + 2ab 2 × x × 30 + 30 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, सभी क्वेश्चन को a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया है। अब इन देखिए इनका क्या बनता है, x का स्क्वायर तो x² हो गया, 60 दूना यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x बन जाएगा, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा। ये बराबर इधर क्या बन गया, x × x जोड़ देंगे ये। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे x² + x² + 30 दूना। तो अभी मैंने क्या ये सवाल क्वेश्चन बनाने वाला था, कोई टेक्निकल इशू के कारण ये नहीं हो पाया, तो मैं इसी को अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या मैंने किया है। ये क्वेश्चन चूंकि ऐसा था, एक आयताकार खेत है जिसकी चौड़ाई जो है, छोटी भुजा जो है, ये विकर्ण इसकी चौड़ाई से, या हम क्या छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और छोटी भुजा से बड़ी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर माना है सर आपको, छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा इतना है, विकर्ण ये है। यहाँ पर हम जो इसका फॉर्मूला आता है कर्ण वाला, वो कर्ण बराबर लगा दिए ये, और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट किए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ये और ये मैंने कैंसिल करा है, तो यहाँ बचे केवल ओनली ये। अब क्या करना है, तो ये जो पूरा टर्म आता है मैं इसको इधर कर लेता हूँ। देखिए तो अब ये बनेगा 120x अब प्लस 30, ये आ गया, सॉरी यहाँ से माइनस करेंगे, इस सबको इधर ले आएंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में आ जाएगा, x² माइनस का 60x माइनस का 900 = 0। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 120x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों घट के कितना बन जाएगा, x बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको पहले तो ये x² लिख देते हैं, उसके बाद ये घटा के बनेगा 60x। अब 3600 माइनस करेंगे 900 तो बनेगा प्लस का 2700 = 0। अब आपके द्विघात समीकरण बन गया ये। अब इस द्विघात समीकरण क्या करना है, किसी भी मेथड से हम बना सकते हैं। तो ये अभी इजीली टूट रहा है कि दो संख्या ऐसा है जिसका मल्टीप्लाई 2700 आना चाहिए और उसी को जोड़ घटा के 60 आना चाहिए। तो 900 मतलब 90 × 60 करते हैं तो 90 × 30 करते हैं तो बनता है 2700। 9 या 27, देखिए जरा, मान लीजिए कि 90 × 30 यह बनता है 2700, और 90 - 30 कर देंगे तो बनेगा 60। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए तो
यहाँ बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x प्लस 27,000 जीरो हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दो टर्म आ गया, पहला तो ये और सेकेंड ये, हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन बनेगा, कॉमन लेने पर बनता है कि x और x माइनस 90 प्लस 30 लेंगे तो बनेगा ये माइनस कॉमन लिया था यहाँ पे, तो ये बनेगा माइनस, सॉरी यहाँ होना चाहिए माइनस, तो ये बनेगा माइनस में 90 और x माइनस 90। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 30 और x माइनस 90 बराबर 0। हम दोनों क्या करते हैं, x प्लस 30 0 हो गया, तो x हो गया माइनस का 30, और यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x हो गया प्लस का 90। हमने x किसको माना था, चूंकि किसी भी क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई वो नेगेटिव में नहीं आता है, तो ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा, पॉजिटिव 90 आया है, तो मैंने x को माना था, इसको माना था 90, तो ये x हो गया आपका 90। और यहाँ से विकर्ण की अगर हम बात करते हैं, ये तो चौड़ाई हो गया 90 आ गया, और विकर्ण अगर हम बात करते हैं तो ये है x प्लस 60, 90 प्लस 60, तो ये हो गया 9 6 15 150 मीटर। और अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 ये हो गया 120 मीटर में। तो ये सारे क्वेश्चन बन गए। अगेन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए उनको। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि दो संख्या है जिनके वर्गों का अंतर 180 है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मान लेते हैं, माना कि दो संख्या जो है, दो संख्या x तथा y है, और इन दोनों संख्या के वर्गों का जो अंतर है वो दिया हुआ है 180। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है 180। क्यों, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है और स्क्वायर का अंतर है, तो इनका स्क्वायर करके अंतर कर लीजिए। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या मान लेते हैं ये है, ये हो जाएगा 8x, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अब क्या है, चूंकि वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया है तो हम डायरेक्ट वाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 180, तो वाई स्क्वायर की जगह 8x हम डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं, तो 8x हो गया बराबर ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 180 बराबर 0। अब क्या है, इसे दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसका मल्टीप्लाई करके 180 आवे, जोड़ घटा के 8 आवे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 को गुना करेंगे 10 से तो बनेगा 180, और 18 माइनस 10 करेंगे तो बनेगा 8। ठीक है, यहाँ पर वही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस इतना। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो टर्म आ गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो x कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 18, और 10 कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस 18। हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0 हो गया।
यहाँ से देखेंगे कि x प्लस 10 इक्वल टू 0 और इधर हो गया x माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इधर जाके प्लस बन जाएगा और ये इधर जाके माइनस बन जाएगा 10। अब क्या है, दो संख्या हमने माना था पहले, ये माइनस में आएगा, तो पहली संख्या तो हो गई, माइनस में तो आएगा नहीं, प्लस में। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या जो था, इसमें पहली संख्या जो है वो है 18 और दूसरी संख्या की अगर हम बात करते हैं, दूसरी संख्या अगर बात करते हैं तो वो था वाई स्क्वायर बराबर में 8x, तो 8 गुना 18 144, तो वाई स्क्वायर हो गया आपका 144, तो y बनेगा रूट ओवर 144 12। तो पहला संख्या हो गया 18 और दूसरा हो गया 12। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर होगा 8। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर, चाल दिया हुआ है समान चाल से तय करती है, बट चाल मुझे पता नहीं है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो चाल है, माना रेलगाड़ी की जो चाल है ना, चाल है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूरी की अगर बात करें, दूरी, तो दूरी दे रखा है 360 किलोमीटर। अब ये जानना है कि चाल इतना है, दूरी इतना है, समय कितना लगेगा इतने डिस्टेंस को कवर करने में। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 360 और चाल हो गया x, इतने आवर में डिस्टेंस कवर करेगा। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते, तो मान लेते हैं अगेन क्या है कि अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो चाल तो बन जाता x प्लस 5, क्योंकि पहले चाल x था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बनेगा तो बनेगा ये x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये दूरी तो वही है, दूरी 360 किलोमीटर ही तय करनी है। और फिर से हम क्या करते हैं, अब जो समय लगेगा ना, अब समय लगेगा दूरी बटे चाल। अब समय कह रहा है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा, पहले से 1 घंटा कम लगेगा। जरा देखिए पहले कितना लगता था 360 बटे x, अब कितना लग रहा है तो 360 बटे x प्लस 5, बट x प्लस 5 ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करेंगे तो समय पहले से कम लगेगा, तो पहले से कम लगेगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, पहले से कम हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ से इसको ले लेते हैं इधर और इसको ले लेते हैं इधर। देखिए तो क्वेश्चन बन गया आपका 360 बटे x माइनस ये इधर आएगा तो बनेगा 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1, ठीक है। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 और x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये कटेगा, बनेगा 360 x इक्वल टू 1 दे देते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा 360 x प्लस 360 को 5 से गुना कर देंगे तो 360 को 5 से 5 सोना 0 6 5 30, अब 5 से 15 3 1800 बन जाएगा। ये बन जाएगा 1800 माइनस में 360 बटे बनेगा इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और इसका करेंगे तो प्लस 5x इक्वल 1। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर में तो बच गया 1800, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे तो ये बन जाएगा
और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल 1800। ये 1800 इधर आएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाता है। इसी द्विघात समीकरण में क्या करना है, मुझे हल करना है। और देखिए चूंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, अब इसको तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं द्विघाती सूत्र जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। तो माइनस बी, तो b का मान कितना है 5 है, तो ये हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है -1800। तो ये बनेगा बाय 2a का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब आप यहां देखिए क्वेश्चन हो गया आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 25 बनेगा प्लस माइनस यहां से 5 25 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 18 चौक 72, ये बनेगा 7200 बटे हो गया 2। अब 7225 ये बनेगा 7225 बटे 2। 7225 का अगर हम रूट निकालें तो शायद वो 85 आता है। करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेता हूं। 85 कितना हो गया, 5 25 8 45 2 42, फिर हो गया 8 5 40 8 64 65 4 67 68 का हो गया ये, क्या बन गया 5 2 8 4 12 7225। ठीक है, 85 बनता है। आप यहाँ पर देखिए तो ये हो गया 25 प्लस माइनस 85 बटे 2। अब क्या करना है, ओ सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, 5 ही बनेगा केवल। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार 25 को ऐड कर, सॉरी 5 को एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये बनेगा 85 5 90 बटा 2, इधर करेंगे तो बनेगा 80 बटा 2, ये घट के आ गया 40, इधर घट के आ गया 45। तो पहला 45 और 40 ये घटा देंगे, तो एक बार घटाने से क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर ये बनेगा -80/2, ये घट के आएगा -40। और माइनस में कभी भी चाल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 40 ले लेंगे। तो यहाँ से चाल जो है, रेलगाड़ी की अगर चाल की बात करें, रेलगाड़ी की अगर चाल पूछें तो चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ चाल माना है, दूरी है, समय निकाल दिया, फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कह रहा है, मैंने अधिक कर दिया है, x+5 हो गया, फिर मैंने यहाँ से समय निकाल दिया है। दोनों को क्या किया है, यहाँ से थोड़ा जो क्वेश्चन कह रहा है उनके अकॉर्डिंग मैंने किया, और द्विघात समीकरण आ गया। और द्विघात समीकरण को आपको तोड़ने आता ही है ऑलरेडी, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसका मूल ज्ञात करा है। मूल एक नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में चाल नहीं होती है, पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव आया 45 किलोमीटर पर आवर, तो रेलगाड़ी की चाल जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर आ गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे में करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें, अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करें। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन बचता है और 2 क्वेश्चन और बचता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।